हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के अंदर लेने जा रहे हैं अल्कोहल बनाने की विधियां। देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने अल्कोहल में मेथेनॉल और एक फिनॉल और दूसरा लिया था ईथर, डाई एथिल ईथर की संरचना के बारे में बात की थी। आज ये जो अपना टॉपिक है, ये अब क्या होगा ना कि हर एक क्रियात्मक समूह की अलग अलग बनाने की विधियां आएगी। तो पहली विधि है अल्कोहल का विरेचन के अंदर एल्कीन के द्वारा किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है। और एक चीज मैं आपको क्लास 11th में लेके चलता हूं। क्लास 11th के अंदर हाइड्रोकार्बन वाला जो लेसन था, उसमें अपन ने ये रिएक्शन पढ़ी है कि एल्कीन, ध्यान से सुनिएगा, एल्कीन की अम्ल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अम्ल उत्प्रेरक कौन सा है, यहां पर हमें लेना है तनु H2SO4। तो तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब आप एल्कीन की क्रिया जल से कराएंगे, देखो नाम क्या दिया है, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। जल योजन का मतलब हुआ जल का जुड़ना। क्या होता है, तो सबसे पहले आप है ना रिएक्शन को एक शॉर्ट लाइन के रूप में लिखोगे कि क्या होती है अभिक्रिया। तो हम क्या लिखेंगे, देखो एल्कीन, सबसे पहले क्या लेंगे अपन, एल्कीन। इसकी क्रिया किससे करवाओगे आप, जल से। और उपस्थिति ध्यान रखिएगा, तनु अम्ल के अंदर अपन ले रहे हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में। अब ये जल जब इसके साथ जुड़ेगा तो जुड़ने पर किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होगा। ये मैंने आपको 11th में भी बताया था कि हम जब इनकी भाषा लिखते हैं तो शॉर्ट में भाषा लिख दो ताकि आपको समझ में आए कि रिएक्शन किसकी है। क्योंकि एल्कीन प्लस जल, अब एल्कीन कोई भी हो सकती है, जल लेना है, इसकी उपस्थिति में अल्कोहल बनाना है। लेकिन ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा मार्कोनिकॉफ नियम से संपन्न होगी। कौन से नियम से, मार्कोनिकॉफ नियम से। वो नियम आगे लेंगे अपन। तो देखो क्या होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा आप रिएक्शन को। सबसे पहले अपन लेते हैं एल्कीन, ओके, डबल बॉन्ड है ये, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जल जोड़ना है। जल को जोड़ने के लिए आप जस्ट इसके नीचे लिख दो प्लस HOH। ये यहां उपस्थिति लिखते हैं तनु H2SO4 की। अब मैंने याद आया अभिक्रिया क्या कहा था, बॉन्ड को तोड़ दो, एक तरफ H और एक तरफ OH जोड़ दो, अल्कोहल बन जाएगा इसके अंदर। तो क्या करना है, देखो आप सबसे पहले जैसे ही आपने ये बंद तोड़ा तो बंद तोड़ते ही एक तरफ H जोड़ दो, जैसे यहां H जोड़ दिया और दूसरी तरफ क्या जोड़ दिया, OH समूह जोड़ दिया। H और OH जोड़ोगे तो ये बंद टूटेगा। बंद के टूटते ही सबसे पहले देखो कैसे बनाना है इसको। तो हम पहले लिखते हैं C। अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये दो बंद तो पहले से ही है, ये और ये। अब एक तरफ आपने H जोड़ा है, देखो इस कार्बन को, इसमें 3 बंद है, होने कितने चाहिए, 4। तो 4 के लिए एक H इधर जोड़ दिया और एक इधर क्या जोड़ दिया अपन ने, OH जोड़ दिया। ये तो एक नॉर्मल क्या हुई, रिएक्शन हुई। क्या इस तरीके से इसमें क्या बनता है, ये क्या है, अल्कोहल। अब यहां मार्कोनिकॉफ नियम नहीं ले रहे अपन, क्यों, क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम के लिए 3 कार्बन वाली एल्कीन चाहिए, यहां 2 कार्बन की। अब देखो एग्जांपल, पहला इसको इधर है ना H लिख दो, ये क्या है, एथीन। इसका सूत्र क्या लिखते हो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, यही जल जोड़ रहे हो, HOH उपस्थिति तनु H2SO4 की, बंद तोड़िए, एक तरफ जोड़ दो हाइड्रोजन
और एक तरफ जोड़ दो OH समूह। देखो अब आप जब इसमें बंद तोड़ोगे तो ये C और C, ये 2H तो है ही, इसके 2H लिख दिए, सामने भी 2H है ही, ये H लिख दिए। अब यहां से आप ले रहे हो H, तो ये H आया, यहां आप ले रहे हो OH। अब मैं ना इसको सही तरीके से लिखता हूं। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हुए, तो क्या लिखेंगे? CH3। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 2, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? O। ये कौन सा यौगिक हुआ? एथेनॉल। कौन सा हुआ? एथेनॉल। ठीक है, तो यहां हमने लिया क्या है? वास्तविकता में ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को सीधा भी आप बता सकते थे। कैसे लिखते कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, उपस्थिति ये तनु H2SO4 की क्या बनता? ये उत्पाद बनता। ठीक है, तो ये नियम जो आएगा, ये नियम अगली अभिक्रिया के लिए यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए आता है। तो आपको ना ये रिएक्शन याद आई होगी, 12th 11th के अंदर अपन ने हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट के अंदर ली थी। अब अपन लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल इसका। तो सेकंड एग्जाम्पल में ये नियम मैं वापस आपको एक बार रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए आप, अब अपन इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं, और यहां देखो 2 कार्बन की है। अब अपन कितने लेंगे? 3 कार्बन की। देखो 3 कार्बन के लिए आप जानते हो कि 3 कार्बन की जो एल्कीन है वो होती है प्रोपीन, और प्रोपीन की क्रिया हम जब जल से करवाते हैं तब क्या होगा? देखिए आप, सेकंड एग्जांपल है इसका। अब मैं सीधा ले रहा हूं, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आप इसकी क्रिया किससे कराओ? जल से। उपस्थिति किसकी है? तनु H2SO4। ये यहां आएगा मार्कोनी का नियम से। देखो क्या करना है, आप इन दोनों के बीच में बंद तोड़ोगे तो OH समूह इधर भी जुड़ सकता है और इधर भी जुड़ सकता है, यानी 2 उत्पाद बनने की संभावना होती है। तो यहां जो हम उत्पाद बनाएंगे, मुख्य उत्पाद, वो इस नियम से बनेंगे। याद है नियम? अब इस नियम में क्या लिखोगे? देखो आप, कि जब एल्कीन की क्रिया जल से कराई जाए, इससे जल से कराई जाए, तो इसमें जल का अधिक ऋण विद्युतीय भाग, कौन सा? इसमें ऋण विद्युतीय कौन है? देखो जल क्या होता है? H प्लस और OH माइनस होता है। अब चाहे OH माइनस इधर लो, H प्लस लो, कोई भी लो। ठीक है, तो ऋण विद्युतीय भाग उस द्विआबंध, या अपन ने वहां लिखा था असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है, जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? ये लाइन ध्यान रखनी है, जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये नियम है किसका? मार्कोनी का नियम। याद आया कि जब एल्कीन की क्रिया
जब एल्कीन की क्रिया किससे कराई जाए, जल से कराई जाए, तो इसमें जल का अधिक ऋण विद्युत भाग कौन सा, OH समूह उस द्विआबंध या असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब देखो आप इस सूत्र के अंदर, इसके अंदर ये 2 है ना, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर 2 है, असंतृप्त मतलब द्विबंध, तो यहां से OH समूह है ना, इसको जोड़ोगे आप इस कार्बन से, और हाइड्रोजन को कहां जोड़ोगे, इधर जोड़ोगे, बंध तोड़ दो दोनों के बीच का, और जब आप दोनों के बीच का बंध तोड़ोगे तो देखो उत्पाद क्या बनेगा, CH3 CH, बंध टूटा, ये CH2 से H इधर गया तो ये बन जाएगा किसमें, CH3 के अंदर, इस OH को इस कार्बन से जोड़ोगे तो ये आ जाएगा OH, ये बन गया अपने मुख्य उत्पाद, क्या नाम है, आइसो प्रोपिल, और क्या बनता है, एल्कोहल। अब ये देख लो आप, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। तो ये इसका सेकंड एग्जांपल है कि मार्कोनी का नियम से हम इसको क्रिया करवाते हैं, तो आपको सवाल पूछेंगे कि प्रोपीन के जल योजन की क्रिया, किसकी, प्रोपीन के जल योजन की क्रिया को मार्कोनी का नियम के द्वारा समझाइए। तो आपको पहले ये नियम लिखना पड़ेगा, फिर ये अभिक्रिया करवानी। तो ये क्या है, प्रोपीन, ओके। चलो ये तो हो गई इसकी रिएक्शन, लेकिन अब आप 12th क्लास के अंदर हो तो आपको ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है इसकी क्रिया विधि दी गई है। तो अब हम लेते हैं इसकी क्रिया विधि, इसके लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब लेते हैं, आप देखो अब मैं इसको पूरा हटा रहा हूं और इसकी अपन क्रिया विधि ले रहे हैं, किसकी, अम्ल योजन की, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन की क्रिया। देखिए आप, इस क्रिया विधि में 3 स्टेप है और इस 3 स्टेप से अपन ले लेंगे इसकी क्रिया किस तरह से संपन्न होती है, ठीक है। चलिए देखो आप, इस क्रिया विधि को कैसे लेते हैं, क्रिया विधि देखो, जल योजन की क्रिया है, जल जोड़ना है अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो सबसे पहला स्टेप आपको इसमें जनरली ध्यान रखना है कि जल जो होता है ना, वो अम्ल के H+ आयन से जब क्रिया करता है तो एक सूत्र बनाता है H3O+ आयन, जिसे अपन कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब ये हुआ कैसे, इसको समझना आप, क्या होता है ना, ये है HOH, इसके ऊपर कितने लोन पेयर हैं, 2, प्लस हम क्या ले रहे हैं, H+। यहां H+ का मतलब है हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास आप देख रहे हो 2 लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, 2 है ना। तो 2 लोन पेयर में से ऑक्सीजन 1 लोन पेयर, आपको पता है ना एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, तो जुड़ते ही क्या बनाएगा, देखो HOH और H। अब यहां ये जुड़ गया, 1 लोन पेयर रहा, अब इसके ऊपर आवेश क्या आ गया, प्लस, क्यों, क्योंकि इसके पास 1 लोन पेयर की क्या हो गई, कमी हो गई। ये अपना पहला पद है इसका, जो आपकी किताब में डायरेक्ट दिया हुआ है, अपन डायरेक्ट नहीं ले रहे, मैं आपको बता देता हूं कि ये इस तरीके से इसमें जुड़ता है। तो हम यहां बताएंगे तो इसके पास कितना लोन पेयर होगा, 1। अब जब इसके पास में लोन पेयर 1 ही है, इसके पास
ऑक्सीजन के पास। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। सीधी सी बात है, क्या होगी, कमी होगी। आप इसको कैसे लेते हैं, तो देखिए आप, पहला पद ये है कि जो ये हाइड्रोनियम आयन है, इसको अपन ने नाम दिया है हाइड्रोनियम आयन, तो ये लिखेंगे कि हाइड्रोनियम आयन, क्या लिखते हो आप, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण से प्रोटोनीकरण क्रिया द्वारा कार्ब धनायन या कार्ब कैटायन प्रोटोनीकरण क्रिया द्वारा निर्माण होता है। अब देखिए आप, फिर अपन इसको और समझेंगे। आज अपना जो ये वीडियो है ना, कि नॉर्मल ये रिएक्शन कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसकी क्रियाविधि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर आती है। लेकिन आप इस क्रियाविधि को समझोगे तो ये याद होगी, नहीं तो नहीं होगी, रटना नहीं है इसे। क्या कह रहा है देखो, H3O प्लस के इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे कहते हैं साहब, इलेक्ट्रॉन स्नेही वहां होता है जिसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो, और वह वहां प्रहार करता है जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। कैसे, चलिए देखिए, हमारे पास एल्कीन है, इस पद को समझना आप, ठीक है। समूह ये है प्लस HOH, ये हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। अब देखो आप, अब हाइड्रोनियम आयन जो है ना, इसमें आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, एक की कमी है। ये ऑक्सीजन बदमाशी करती है, और बदमाशी यूं करती है कि इसके पास में देखो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जल के अणु में कितना होता है, 2 ही होते हैं। तो ये एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म को यहां जैसे इसने इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में प्रयुक्त किए ना, वापस इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। यानी जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन गए इसके पास, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये बंद टूटा, और बंद के टूटने से ये किस में बदल गया, H प्लस आयन में बदल गया। और जैसे ये H प्लस में बदला है, इधर आइए आप, बंद है ना, तो यहां से इस बंद के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए थे, इधर क्या आ गया, याद है इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव 11th में था आपने, इस बंद से इधर इलेक्ट्रॉन, इधर माइनस आंशिक, इधर क्या होता है, प्लस आवेश। अब जैसे इधर ये आया, ये भाई है ना, ये भाग के सीधा कहां आ जाएगा, इसके पास। क्यों, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण द्वारा प्रोटोनीकरण की क्रिया होती है। H प्लस आयन को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो अब देखो आप, कैसी मजे वाली प्रक्रिया हो गई। जिस जल ने पहले हाइड्रोजन को लिया था, जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन इस यौगिक से करवाई, वापस क्या कर दिया, बंद तोड़ दिया। जैसे बंद टूटा तो देखो उत्पाद क्या बनता है, ये तो वही रहेगा, ये लो, यहां सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है।
ये भाई साहब आकर इसके साथ जुड़ गए, चलो जोड़ दिया। इसने तो अपना कोठा पूरा कर दिया, क्योंकि इसके पास देख रहे हो आप 1 2 3 और 4 बंध है, लेकिन पास वाले कार्बन के पास एक बंध की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और इसके ऊपर आवेश क्या आ जाता है, प्लस आवेश आ जाता है। अब ये भाई ने यहां से युग्म लिए इधर से, तो वापस ये किसके रूप में हट गया, H2, वापस इसके पास लॉन पेयर आ गए। अब ये क्या बना है, कार्ब कैटायन या कार्ब धनायन। मजा आया ना। ये ऐसे तो अभी अपन ने पहला स्टेप किया है, अब अपन लेते हैं सेकंड स्टेप। क्या होगा पता है, सेकंड स्टेप में ये जो जल जो हटा है ना, ये जल वापस आके जुड़ेगा इसके साथ में और एक यौगिक बनाएगा वापस। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब देखो सेकंड स्टेप ये बना है ना, चलो इसको याद रखिएगा आप, कार्ब कैटायन। अब सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप और भी मजे वाला है। ये याद ये रखनी है हमें, अभी इसको ध्यान रखना है। देखिए फर्स्ट सेकंड, अब क्या होगा इसमें पता है आपको, इसके अंदर इधर क्या था, प्लस था, है ना। ये जो कार्ब कैटायन है, ये कार्ब कैटायन जो होता है, इस कार्ब कैटायन पर ये जो जल का अणु है ना, ये जल का अणु नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करके इसके साथ जुड़ेगा। अब देखो जल के पास में पहले 2 इलेक्ट्रॉन युग्म थे ऑक्सीजन पर, उसने एक दिया वापस लिया, अब होशियारी आ गई कि वापस मेरे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो अब मैं एक नाभिक स्नेही की तरह क्या करूंगा, इसके ऊपर प्रहार करूंगा। तो अपना जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि कार्ब कैटायन या धनायन पर जल किसकी तरह, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी की तरह आक्रमण कर और क्या बनाता है, प्रोटोनीकृत एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटोनीकृत एल्कोहल बनाता है। चलिए ये है सूत्र। अब देखो ये C इधर H फिर C ये प्लस, अब देखिए H2O। अब मैं इसको अगर आपको समझने के हिसाब से बताऊं तो ये जल का अणु है, इसके पास कितने लॉन पेयर है, 2 लॉन पेयर है, ठीक है। ये क्या है, H2, जोड़ सकते हो, चलिए जोड़िए। अब अपन थोड़ा फिर से लेते हैं। देखो इस कार्बन के तो पूरे हो गए बंद, अब यहां क्या होता है देखिए आप, यहां ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर रहा है। तो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करने का मतलब ये हुआ साहब, ध्यान से सुनिएगा, इसके पास कितने बंध हैं, 3 ही है। ये अपना एक लॉन पेयर इस कार्बन को देगा, लॉन पेयर दे रहा है, नाभिक स्नेही हो गया। नाभिक स्नेही मतलब खुद के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और जुड़ेगा वहां जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, कम होता है। जुड़ा, चलिए बनाइए। देखो CH, ओके। अब यहां देखिए C, ये 2, अब 2 मैं अगर बताता हूं तो इसको जोड़ना भी तो पड़ेगा ना। अब 2 है, 3 बंद बताने हैं, तो इसको अपन थोड़ा सा यूं ले लेते हैं,
साथ इधर जोड़ दिया हमने ऑक्सीजन, ये एक H, ये एक H, इसके पास अब क्या हो गया प्लस ये दो बंद। ये दो बंद कौन से हैं? ये वाले हैं जिसको मैंने सीधा बता दिया, और ये जल का अणु जुड़ा। अब ये बोल रहा है प्रोटोनिकृत एल्कोहल। एल्कोहल समूह क्या होता है? OH, है ना। तो प्रोटोनिकृत क्यों है? क्योंकि एक H इसके पास एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो ये बनता है प्रोटोनिकृत एल्कोहल, ठीक है। अब थर्ड स्टेप, इस अभिक्रिया का तीसरा पद है, वो ध्यान रखिएगा। तीसरा पद आता है कि इसमें विप्रोटोनीकरण की क्रिया होती है। विप्रोटोनीकरण का मतलब H आयन हटेगा। तीसरा पद लिखेंगे क्या? विप्रोटोनीकरण द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का। देखिए क्या करना है हमें, ये CH, इधर OH, ये प्लस, ये वापस किससे क्रिया करती है? H2O से क्रिया करेगा। किससे? जल से क्रिया करेगा। जल के पास में आप जानते हो कितने लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पर। तो अब ध्यान देना इस चीज को। इस बंदे ने पहले जैसे हटाया था ना H को, वैसे फिर ये हटाएगा। ऑक्सीजन पर हम देख रहे हैं यहां केवल एक लोन पेयर है, और ऑक्सीजन पर जनरली कितने होते हैं? दो होते हैं। तो ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये हाइड्रोजन भाग के सीधा किसके पास चली जाएगी? इधर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये वापस किस में बदल जाएगा? H प्लस में। H प्लस सीधा इससे जुड़ के जो रिएक्शन हमने स्टार्ट की थी, आपको याद हो, ऊपर मैंने लिखा था कि H2O प्लस H प्लस H3O प्लस आयन बनता है। तो यहां वही प्रक्रिया हो जाएगी कि ये CH, देखो ध्यान से, ये इधर C, ये तो दो थे ही, अब यहां क्या रह जाएगा? OH, ठीक है। ये इसके ऊपर दो लॉन्ग प्लस प्लस साथ में वापस क्या बनता है? H3O प्लस आयन, ये हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो ये है एल्कोहल और ये है हाइड्रोनियम। तो कहते हैं ना कि एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है ना, वो कभी भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक भाग लेता है, ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक भाग लेता है। ये लिया था इसने क्योंकि अभिक्रिया को प्रारंभ भी यही करता है और अंत भी, उत्पाद भी क्या करता है? यही बनाता है। और आप देखो अभिक्रिया पूरी संपन्न हुई, एल्कोहल बना, लेकिन एल्कोहल उत्पाद बनते ही ये आयन वापस क्या हो गया? बाहर निकल गया। फिर ये आगे और रिएक्शन में भाग लेता है। तो इस तरीके से हमने अभी आज केवल एक ही रिएक्शन ली। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, लेकिन इस रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसको 2-3 बार देखोगे तब ये समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करते रहिएगा। आगे लेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभिक्रियाएं। धन्यवाद।